Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all are perfectly fine with the grace of Allah Almighty. So, start with the topic biological methods. बायोलॉजिकल मेथड्स के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स जो थे वो हम लोगों ने पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, जिनमें हमारे पास था बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड, किस तरह से हम बायोलॉजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, हम लोग क्या लॉ था, थ्योरी किस तरह से बनती है, ऑब्जर्वेशंस हमने देखी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन देखी कि किस तरह से हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। अब अगर आप देखें कि हाइपोथेसिस जो होता है, जो हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट करते हैं, उससे जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या चीज़ पढ़ते हैं? डिडक्शन का मतलब होता है डिडक्ट करना। क्या कि आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे हैं बाकी चीज़ों का। किस तरह से? एग्जाम्पल लेते हैं हम बर्ड्स की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं उनके विंग्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बर्ड जस्ट लाइक क्रो मैंने नहीं देखा हुआ, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, लेकिन इन सब बर्ड्स को मैं देख के कह रही हूँ डेफिनेटली उसके भी विंग्स होंगे। विंग्स जो है एक प्रोमिनेंट फीचर है ना इनमें, तो मैं कहूँगी कि उसके भी विंग्स हैं। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये कि मेरे पास एक क्रो है या एक स्पैरो है, तो मैंने कहा कि अच्छा इसके ये फीचर्स हैं, इसके विंग्स हैं और ये, तो डेफिनेटली बर्ड्स की जो कैटेगरी है उनमें मैं कहूँगी कि जितने बर्ड्स हैं उन सब की क्या होंगे, विंग्स होंगे, ठीक। ये हमारे पास दो बातें होगी। बर्ड्स हम लिंक कर रहे हैं ना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ डिडक्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट का मानना ये है, साइंटिस्ट ने किस तरह से डिडक्शन को जो है वो अच्छे अंदाज में बयान किया। किस तरह से? आप देखें, आपके पास एक सेल है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें मल्टीपल सेल्स हैं। अब मैंने ये देखा कि उस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैंने बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल पे कंसिस्ट कर रहे हैं, और सबके सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वन केस। एंड द अदर साइड आप देखें कि आपके पास ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा, तो आप क्या कह रहे हैं कि सबके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए आया है, आप कहेंगे कि इसमें भी डेफिनेटली क्या होगा, मल्टीपल सेल्स होंगे और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड का फोर्थ स्टेप, डिडक्शन, जिसमें आप देखते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लिंक करके पढ़ा जाना, उसके साथ मुआसना किया जाना और कहना ये कि अगर इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है, इसमें आप लॉजिक देते हैं इफ़ और देन की, अगर इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है देन उसमें भी ये चीज़ प्रेजेंट होगी। तो ये एक लॉजिक है जिससे हम इसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके हम किसी चीज़ को क्या बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं। हमने देखा था हाइपोथेसिस ऐसी चीज़ है ना जिसमें 50% चांस है कि वो ट्रू है और 50% चांस है कि फॉल्स है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसी में डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट से गुजार के हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ प्रूफ हो जाए वो क्या हो जाती है, एक लॉ बन जाती है। और अगर वो एक्सपेरिमेंट में चीज़ प्रूफ नहीं होती तो वो क्या रह जाती है, एक थ्योरी। अब बायोलॉजी में बेसिकली आप अगर बायोलॉजी की डीप स्टडी करें तो आपके पास मल्टीपल थ्योरीज होंगी, बहुत ज़्यादा थ्योरीज होंगी, लेकिन जो लॉज होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बायो प्रोसेस है, मतलब लिविंग प्रोसेस है। हर चीज़ दिन ब दिन बदलती है, एवोल्यूशन होती है आपके पास, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। और कानून एक वो चीज़ होती है जिसको आप क्या करते हैं, फिक्स रख सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए इसमें थ्योरी ज़्यादा है, हर दिन के साथ जो है वो थ्योरी बदलती रहती है। अब एक्सपेरिमेंटेशन को हम किस तरह से पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल आप कहें कि आपके पास एक प्रोसीजर है, आप उसको एक्सपेरिमेंट से गुजार के आप उसके रिजल्ट देख रहे हैं और उसके बाद उसको प्रूव करें कि ये ठीक है, तो फिर वो एक कानून बनती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस है। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है और दूसरा हमारे पास है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट।
इन दोनों को हम किस तरह से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट है और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस का प्रोसेस चेक करना है। आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन एक ग्रुप बना लेंगे और एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप 1 में आप क्या करेंगे, प्लांट्स रखेंगे जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई नहीं करेंगे। और कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल का मतलब यही होता है कि वो आपके कंट्रोल है, आप उसको जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो उसी के जो है वो उसी को फॉलो करेगा और आपको वैसे ही रिजल्ट्स देगा। अब एक कंट्रोल ग्रुप है, आप उसको खुद मैनेज कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे कि आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देंगे। आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई लेकिन इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चेक करना है तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट नेसेसरीएस्ट है, ठीक। तो जब आप कंट्रोल ग्रुप के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स चेक करेंगे और एक्सपेरिमेंट ग्रुप के रिजल्ट्स चेक करेंगे तो मोस्ट रिलायबल जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो किसके होंगे, कंट्रोल ग्रुप के। क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। ये था हमारे पास कंट्रोल ग्रुप का एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट ग्रुप का जो थे वो रिजल्ट्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। जो कंट्रोल और जो है एक्सपेरिमेंट ग्रुप से रिजल्ट्स निकले थे, अब उनको हमने समराइज करना है। समराइज किस तरह से करना है कि हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं गुड मैनर्स में, डाटा सारा कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, स्टैट अप्लाई करते हैं। उस पर स्टैट अप्लाई करके उसको जो है वो देखते हैं कि क्या ये हमारे पास करेक्ट डाटा है। अगर तो वो डाटा करेक्ट है तो वो कानून बनाने के लिए हमारे पास हेल्पफुल है और हम उससे क्या बनाते हैं, एक लॉ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर तो वो नहीं तो वो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। एट द एंड आप देखें कि हमारे पास जो है रिपोर्टिंग रिजल्ट है। रिपोर्टिंग रिजल्ट का मतलब क्या है कि हम रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से, कि जो इतने सारे प्रोसीजर से हमारे पास क्या निकला, रिजल्ट निकला, उसको अब हमने रिपोर्ट करना है। मतलब ये हमने पहले क्या किया, बायोलॉजिकल मेथड्स देखी, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया हमने। ऑब्जर्व, पहले तो उसको रिकॉग्नाइज किया, देन हमने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने हाइपोथेसिस दिए, इज इट अ ट्रू, इज इट अ फॉल। देन हमने देखा, डिटेक्ट क्या किया इससे कि क्या ये इससे अगली चीज़ हो सकती है। डिडक्शन के बाद हमने देखा, हमने उसके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई किए। जब एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए, कुछ उसमें से ट्रू, कुछ उसमें से फॉल्स। जो एक्सपेरिमेंट फॉल्स थे उनको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास सही थे उनको हमने क्या किया, आगे उनका डाटा समराइज किया। जब उनका डाटा समराइज किया तो फिर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि उसकी रिपोर्टिंग करते हैं रिजल्ट की। अब रिजल्ट को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसको समराइज करते हैं, स्टैटिकली जो है मैथमेटिकली स्टैट अप्लाई करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, एक कंप्लीट लॉ बना देते हैं। तो ये था हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल जो मेथड्स थे उनके कुछ स्टेप थे जिसको हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया था। और इससे आप क्या कर सकते हैं, जब ये हमारे पास रिजल्ट रिपोर्ट हो जाता है तो उसको फिर बुक्स में पब्लिश किया जाता है और वो सोर्स जो है वो आपके पास एज अ नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब वो एक लॉ बन जाता है तो आपके पास प्रूव होता है कि ये चीज़ प्रूव हो गई है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इन सबको डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।